जैसे कि आप सभी लोग आंसर की जो है वो देख लिए होंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग जो हैं अपने OMR सीट से आंसर की को मिला लिए होंगे और कितना नंबर आ रहा है वो भी आप देख लिए होंगे। जिन स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स से अधिक नंबर आ रहे हैं, खैर उन्हें चैलेंज करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता उन स्टूडेंट को हो जाता है जो 1 या 2 नंबर से कहीं ना कहीं वो असफल हो रहे होते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आंसर की पर आप चैलेंज कौन कौन प्रश्नों पर करेंगे, किन प्रश्नों पर यदि आप चैलेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफल हो सकते हैं, और या कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिन्हें आप मन बनाए हैं चैलेंज करने, तो चलिए उनको बारे में हम जानकारी दे देते हैं कि उस पर चैलेंज करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। क्योंकि आपको भी पता होगा चैलेंज करने का पर क्वेश्चन जो है आपसे 1000 रुपये लिए जाएगा। 1000 रुपया कोई कम नहीं है, करने के बाद भी यदि आपका रिजल्ट हो जाए तो बिल्कुल कम है, लेकिन आप सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन पर चैलेंज करने से पहले श्योर हो जाए कि वो क्वेश्चन पर चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको विभिन्न सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जानकारी दिया होगा कि आप 2-3 नंबर से कम आ रहे हैं तो आप सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप चैलेंज करेंगे या कोई भी कैंडिडेट चैलेंज करते हैं और उस पर यदि बोर्ड को लगता है वो आंसर बिल्कुल सही है तो फिर नंबर बढ़ाए जाते हैं। पूर्व में आप जैसे देखे होंगे तो बहुत बार ऐसा भी होता है जो सीटेट थोड़ा भी चेंजिंग नहीं करता है, सेम टू सेम होता है, और कारण ये होता है कि हम सही से क्वेश्चन को परख नहीं पाते। तो चलिए हम वीडियो को सीधे शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ सीटेट से संबंधित जितने भी जानकारी है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। साथ ही अगले जो सीटेट का आयोजन होने वाला है जुलाई, उसके लिए भी प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको उस पर चैलेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको कुछ जानकारी आपको दे दें कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिस पर सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहा है जो इस क्वेश्चन पर जो है चैलेंज होना चाहिए। तो देखिए ये 108 जो है 108 नंबर क्वेश्चन जो है, जो आप सेट आई में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं इसी क्वेश्चन को लेकर। हिंदी का ये क्वेश्चन है जो सर ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड गलत लिया है। आप यहाँ गौर से देखें, पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास उस प्रश्न उन्हें खाली स्थान, उन्हें गहराई से खाली स्थान और व्यापक अनुभव स्तर से खाली स्थान का मौका देता है। इसमें अधिकतर जो स्टूडेंट थे वो यही लगा के आए थे, जांचने, परखने और जोड़ने। आप देख रहे हैं जो नीचे भी जो स्टूडेंट लगाया है वो 4 ही लगाया है, और विभिन्न सारे जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आंसर दिया गया था वो 4 ही लिया गया था अधिकतर। तो इसका क्या अब चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैंने इसे सर्च किया और मैंने इसे NCERT के जो बुक है उससे ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि आप लोग जितना कमेंट कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मुझे भी उस चीज़ पर खोजना पड़ता है और आप लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है उस चीज़ के बारे में जानकारी। तो इस क्वेश्चन को जो मैंने NCERT के बुक में खोजा तो आप चलिए आपको दिखाते हैं। सेम यही क्वेश्चन जो हूबहू आप यहाँ देख रहे हैं, इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ आ चुका है और उसमें क्या कुछ दिया गया है आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए सीधे हम दिखाते हैं यहाँ और आपको बताते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया। देखिए यहाँ वही क्वेश्चन सेम है और इसे आप जो है NCERT के बुक में भी डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट है जो पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उनको परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देती है। यही चीज़ सभी स्टूडेंट जो हैं गलती कर बैठे। परखना, विश्लेषण, आलोचना आदि के लिए जिन कौशल की आवश्यकता होती है, इन अभ्यास के माध्यम से उनके अवसर मिलते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि इसमें जो आप लगा के आए थे जो भी उत्तर, जो भी स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका जो बोर्ड लिया है वही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो है जुड़ने नहीं होगा, और बहुत सारे लोग जुड़ने, इसीलिए इसका जो बोर्ड जो आंसर लिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। इस पर आपको चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं इस पर चैलेंज करें तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। आपका जो पैसा है वो बिल्कुल रिफंड
होगा। अब चलिए आपको कुछ ऐसे भी प्रश्न जानकारी देते हैं जो चैलेंज किस पर करना चाहिए। तो अब देखिए हम चैलेंज का और भी प्रश्न रखे हैं आपके पास। देखिए एक ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, ये आपको पर्यावरण का क्वेश्चन है। हो सकता है आपका अलग सेट हो तो कहीं और भी हो। इसमें आप देखें तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं पूछा गया। इसमें तो मैं ये जानता हूँ कि इसका जो सही उत्तर है नहीं में, तो ये बिल्कुल राइट है। नर मक्खी छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में स्पष्ट कर दिया है जो उनकी जो भूमिका होती है वो बहुत ही कम होती है, तो यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण तो होगा ही नहीं। साथ ही साथ यदि उस एनसीईआरटी का बुक आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन ये देखिए आप ये क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियां होती है, जबकि एनसीईआरटी के बुक में यह स्पष्ट है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं। यहाँ केवल जो शब्द जुड़ा हुआ है वो नहीं है एनसीईआरटी के बुक में। अब सवाल ये उठता है, ये भी आंसर गलती है और ये भी जो ऑप्शन है वो गलत है। ऐसे में सीटेट जो है निगेटिव जो इसका लिया है उसके आधार पर वो कौन लेगा। ऐसे में अब इस क्वेश्चन पर आप चैलेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको एनसीईआरटी के बुक में हम जो मधुमक्खी चैप्टर है उसको सही ढंग से आप यदि देखेंगे तो उसमें नीचे में लिखा हुआ है, उसको आप एनसीईआरटी का मधुमक्खी जो चैप्टर है वो आप डाउनलोड कर लें। और यदि आपको इसमें भी परेशानी होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका PDF का लिंक भेज देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे। तो इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं यदि ये क्वेश्चन नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उम्मीद था इस पर जो है सीटेट भी ऐसा हो सकता है कि दो आंसर इसका सही बन रहा है, तो इसका कॉमन उत्तर लेकर के सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को ये आंसर दे सकता है। तो ऐसे में आप यदि 1 नंबर से फेल हो रहे हैं तो आप सफल हो सकते हैं। और भी क्वेश्चन है जिस पर जो विद्यार्थी को बहुत सारे डाउट है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है द्विभाषिकता और उपलब्धि। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर हिंदी का 115 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मेरे समझ से जो है वो वैज्ञानिक होना चाहिए या साहित्यिक होना चाहिए, लेकिन सीटेट ने 2 ले रखा है। तो क्या इस पर मैं चैलेंज करूं? तो मैं बिल्कुल आपको कहना चाहूँगा जो ये क्वेश्चन जो बिल्कुल राइट है इस पर आपको चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चैलेंज बिल्कुल नहीं करें, चैलेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीटेट का जो है बिल्कुल सही आंसर लिया है। इसको मैं दिखा दूँ आप लोग को आंसर, आप देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया है। एनसीईआरटी का ये बुक है जो पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत, यहाँ भी आप स्पष्ट देख लिए। और एनसीईआरटी का ये लिया गया क्वेश्चन है वहीं से लिया गया है डायरेक्टली। तो बहुत सारे लोग जो है डायरेक्टली तैयारी करते रहते हैं, उनको एनसीईआरटी के बुक के बारे में कोई जानकारी नहीं होता है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे के पूरे सीटेट का अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही यदि टीचिंग से संबंधित सीटेट की तैयारी से कोई भी जानकारी आपको लेना हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा नंबर है उस पर आप कॉमेंट कर सकते हैं और उससे आप PDF नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर है 8873794919। यदि आपको PDF नोट्स चाहिए, हिंदी हो या CDP या कोई भी अगले तैयारी के लिए, तो आप मुझे इस पर कमेंट करके बता सकते हैं, आपको PDF नोट्स दे दी जाएगी कुछ मामूली शुल्क लेकर। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसको कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे जो इसका हम कैसे करेंगे और इस पर चैलेंज करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है जिस पर आप लोग को डाउट है। हम भाषा के माध्यम से डॉट डॉट और डॉट डॉट भी करते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो कह रहे हैं, जो सोचते और विचारते हैं, जो मैं सही लिया हूं और सीटेट ने इसे गलत ले रखा है। तो मैं कहना चाहूँगा ये भी क्वेश्चन जो है सीटेट बिल्कुल सही लिया है
और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको मैं डायरेक्टली ही दिखा देता हूँ। देखिए यही क्वेश्चन है, हम भाषा के माध्यम से क्या क्या, और देखिए सीटेट का जो बिल्कुल पूरे का पूरे यदि आप एनसीईआरटी का सही ढंग से तैयारी कर लेते हैं ना तो बिल्कुल आपके लिए जो है ना वो कह सकते हैं जो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो आप एनसीईआरटी का जो नोट्स मैंने तैयार कर रखा है सीटेट से संबंधित वो आप अवश्य ले लें, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आगे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि भाषा के माध्यम से हम केवल संप्रेषण ही नहीं करते बल्कि जो हम सोचते और महसूस करते हैं उसे सुंदर पूरे लाइन उठाकर ले रखा है। आप समझ सकते हैं सीटेट पूरे के पूरे, मैं बार बार कहता हूं एनसीईआरटी यदि आप कमांड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो सीटेट को निकालना है बेहद आसान हो जाता है। तो इस पर भी आप चैलेंज नहीं करेंगे। तो अब आपको मैं कुछ बता दूं कि आप चैलेंज करने की जहां तक बात है जो आपको बता दें कि इन प्रश्नों पर चैलेंज आप मत कीजिएगा जिस प्रश्नों को मैंने अभी बताया। अब आप सोच रहे होंगे क्या सीटेट पेपर 1 में सिर्फ एक क्वेश्चन पे चैलेंज करना है? जी बिल्कुल, सीडीपी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। वैसे यदि आपको कोई बता रहा है जो इस पर चैलेंज करना चाहिए तो आपकी मर्जी है, 1000 रुपया लग रहे हैं, आप 1000 दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम कल से अध्ययन कर रहे हैं सभी क्वेश्चन वाइज और एनसीईआरटी के बुक से, जिस पर मुझे भी डाउट था कुछ ऐसे क्वेश्चन, तो वो भी सॉल्व हो गया है। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पर जो आप चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे अन्य और संस्कृत या इंग्लिश आप जो भी रखें। पेपर 1 में ऐसा मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला। फिर भी यदि आपको लग रहा है इस क्वेश्चन पे है आप भी, तो अभी भी इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ क्वेश्चन को दे देंगे, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस क्वेश्चन पे डाउट है, आपको लग रहा है इस पर चैलेंज करना चाहिए। यदि उस क्वेश्चन को सही वाकई में करने लायक होगा तो फिर मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट के माध्यम से दे दूंगा। लेकिन आपको इतना बता रहा हूं कि सीटेट पेपर 1 में जो आपको चैलेंज करने वाली ऐसी कोई प्रश्न नहीं है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं जो 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर आपको बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने व्यूज पाने के लिए आपको ऐसा बोला गया होगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी तो आपको हम इस वीडियो में नंबर दे ही दिए, आप उस पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पेपर 2 का लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सोशल साइंस के लिए भी है जो कौन सा, तो उस पर भी सॉल्यूशन चल रहा है, उस पर देखा जा रहा है। यदि वो जैसे ही वो क्लियर होता है तो उसके बारे में भी हम आप लोग को बता देंगे। लेकिन अभी जो कुछ भी जानकारी था पेपर 1 से संबंधित वो इस वीडियो मैंने आपको दे दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी साथी अवश्य कर ले, क्योंकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।